नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मी आलेली आहे महाप्रज्ञा बौद्ध विहार धम्मकीर्तीनगर वाडी नागपूर इथे आणि इथे येऊन माझी भेट झालेली आहे भदंत संघानंद महास्थवीर यांच्याशी। ह्यांना मी खूप वर्षापासून ऑलरेडी ओळखते आणि आज मी यांना पर्सनली भेटण्याकरिता आलेली आहे, कारण हे 2 दिवसापूर्वीच थायलंडवरून परत आलेले आहेत। थायलंडला हे भंतेजी 1 महिन्यासाठी ॲज अ टीचर गुरु म्हणून तिथे गेले होते। तर ह्यांच्याकडून आता आपण जाणून घेऊयात भारतातला बुद्धिझम आणि थायलंडमधला बुद्धिझममध्ये काय डिफरन्स आहे आणि भंतेजी आपल्या शब्दांमध्ये आपल्याला थोडं धम्मदेसना सांगतील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, उपस्थित सभी महानुभाव और धम्मप्रिय उपासक उपासिकाएं, आज महाप्रज्ञा बुद्ध विहार धर्मकीर्ति नगर में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और 2 दिन ही मेरी धम्म यात्रा, जो धम्म का सरोवर है, धम्म यात्रा थाईलैंड से लेकर भारत से लेकर थाईलैंड तक और थाईलैंड से लेकर भारत तक यहाँ पर आ गई है। और वहाँ जाकर 3 महीने पहले 3 महीने का गुरु सा समाधि का अभ्यास करते हुए, और आज मैं जब 1 महीने के लिए गया तो वहाँ पर गुरु सा समाधि का शिक्षक करके गया। और वहाँ पर जो भगवान बुद्ध की वाणी है, सुत्त पिटक रूपी जो वाणी है, अभिधम्म पिटक रूपी जो वाणी है, विनय पिटक रूपी जो सद्धम्म है, उसका अच्छी तरह से 10-10 दिन कभी विनय पिटक के ऊपर, सुत्त पिटक के ऊपर, तो कभी अभिधम्म के ऊपर, तो कभी विनय पिटक के ऊपर, यानी 3 ही पिटक जो है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, उसका एक सार निकालते हुए त्रिपिटक रूपी ग्रंथ का वहाँ पर प्रचार और प्रसार किया और हर दिन धम्मदेशना करते रहा। तो आखिर ये मन में आ गया कि भारत में जो बुद्धिज़्म है और थाईलैंड में जो बुद्धिज़्म है, उसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क तो भगवान बुद्ध की वाणी है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 80 साल के उम्र तक 45 साल के, जब 45 साल की उम्र हो गई और जब उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, और सम्यक संबोधि प्राप्त होने के बाद जो 45 साल धम्मदेशना दी है, आज त्रिपिटक रूपी उपलब्ध, त्रिपिटक ग्रंथ में उपलब्ध है। विश्व के बौद्ध राष्ट्रों के, या श्रीलंका हो, या थाईलैंड हो, या ब्रह्मा हो, जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, अच्छी तरह से उस भगवान बुद्ध के वाणी को ग्रहण करते हैं और संभाल के रखे हैं। तो जब भारत में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद यहाँ पर बुद्धिज़्म था भारत में, लेकिन जैसा अरुणाचल, आसाम कम प्रमाण में था, लेकिन परंपरावादी बुद्धिस्ट आज भी लोग उसका पालन करते हैं। और वही परंपरावादी बुद्धिस्ट लोग हजारों साल से, सम्राट अशोक काल से, जब वहाँ पर उनकी लड़की श्रीलंका में गया, महेंद्र श्रीलंका में गया, और थाईलैंड में भी 2 भिक्षु गए, बर्मा में भी 2 भिक्षु गए, तो उन लोगों ने जिस तरह का वहाँ पर सद्धम्म रखा है, उसका वो पालन करते हैं। और भारत में 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा दी है, तो उस वक़्त एक न्यू धम्मयान
लोग कहते हैं कि ये अम्बेडकरवाद है। और यहाँ पर फलते फूलते नज़र आ रहा है। तो बाबा साहब ने यहाँ पर पंचशीलों के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा की नियमावली दी है और लोगों को कहा कि ये अज्ञान से निकालकर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर जाने वाला ये सद्धम्म है। और मैं आपको यहाँ पर नागपुर के दीक्षा भूमि पर दे रहा हूँ। और ये विज्ञानवादी सद्धम्म है। यहाँ पर अंधश्रद्धा, भय, अनेक प्रकार की जो अंधश्रद्धा है उसमें कोई थारा नहीं है। और एक ही है कि तुम पहले शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो और विज्ञानवादी जो सद्धम्म है उसके मार्ग पर आप चलो। ये अम्बेडकरवाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को भारत में नागपुर में दिया है और आज सारे भारतवर्ष में वो फैल चुका है। रही बात मेरी धम्म यात्रा की, जो मैंने धम्म यात्रा इस स्वर्ण भूमि थाईलैंड में किया है, वहाँ पर 5000 हजार यानी 2500 2000 साल हो गए। जैसे बुद्ध को करीब 2500 साल के ऊपर हो गए। तो वहाँ पर जो बुद्धिज़्म है परंपरावादी, यानी जैसा का वैसा ही रखा हुआ है, उसमें कुछ बदल नहीं हुआ है। लेकिन सारे लोग बुद्ध को फॉलोवर है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य को फॉलोवर है। जैसा यहाँ त्रिशरण पंचशिला लेते हैं, वहाँ पर भी त्रिशरण पंचशिला अष्टशिला, लेकिन उन लोगों ने उसको संभाल कर रखा है और संवर्धन किया है। और अभी हम लोग देखते हैं तो कुछ वहाँ पर भी जो श्रद्धा है वो तो ठीक है, लेकिन अंधश्रद्धा भी बहुत आ गई है। कि अंधश्रद्धा इसीलिए आई हुई है कि वो कुछ बदलाव नहीं करना चाहते, विज्ञानवादी धारा को लेकर चलना नहीं चाहते। उन्होंने जैसा ही संभाल कर रखा है, जो 2500 साल का त्रिपिटक रूपी सद्धम्म बुद्धवाणी, तो वैसा का वैसा ही उन्होंने जिस तरह से रखा गया उसी तरह वहाँ पर है। लेकिन आज का साइंस विवोहित, आज का जो साइंस है आज सारे जग भर फैला हुआ है, बुद्ध राष्ट्र में फैला हुआ है। जैसा कि 1956 में जापान में हिरोशिमा पर बम गिराया, लेकिन आज वो बुद्ध राष्ट्र है तो आज जगत की दूसरी शक्ति है। यानी बुद्धिज़्म अगर विज्ञानवादी तौर पर लेते हैं तो बड़ा अच्छी तरह से होगा। आज मैं देखा, लाओस में देखा, थाईलैंड में देखा, तो आज भारत से ज़्यादा करके भारत से वहाँ पर इकोनॉमी है। यानी इतना अच्छा इकोनॉमी है क्योंकि बुद्ध राष्ट्र बुद्धिज़्म वहाँ पर इतना फैला है तो लोग विज्ञानवादी धाराओं को बहते गए और आज भारत से ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा है। जिस तरह हम लोग भारत से 10,000 रुपये दिए तो वहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1800 बाट, यानी इतनी महंगाई का मतलब है बुद्धिस्ट राष्ट्रों ने अपने आप को संभाल रखा है। भगवान बुद्ध का जिस तरह सद्धम्म है वो सद्धम्म को संभाल कर रखा और संवर्धन किया। लेकिन भारत में यहाँ पर जो है भारत के लोगों ने उसको तथागत जाने के बाद कुछ साल के बाद सम्राट अशोक के बाद जैसा फल फूल रहा था सद्धम्म, उसको कुछ न कुछ ग्लानियाँ आते गई है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कम हो गए, कुछ भिक्षुओं को काटा गया, कुछ भिक्षुओं को नष्ट किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी या अनेक जो बुद्धकालीन सम्राटकालीन जो यूनिवर्सिटी है उसको नष्ट किया गया, उसको विध्वंस किया गया। आज भी नालंदा के ऊपर जाकर देखो तो खंडहर दिखता है। तो बुद्धिज़्म नष्ट करने का काम यहाँ के मानसिकता, जो कलुषित मानसिकता है, जो बेकार की मानसिकता है, उन लोगों ने उसको नष्ट करते हुए यहाँ का बुद्धिज़्म को बहुत घात किया है, बहुत नष्ट करने का काम किया है। लेकिन बुद्धिज़्म है, बुद्ध का धम्म है, वो नष्ट नहीं हुआ तो थोड़ा शांत हुआ,
कम हुआ। और आज भी भारत के कोनों कोनों में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और जब अभी 14 अक्टूबर के बाद, बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद अभी चारों ओर फैला हुआ है। और यहाँ पर शील का मार्ग, समाधि का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग यहाँ पर भारत में अभी वो वापस आ गया है। और कुछ कमियां हैं तो हमारे जैसे भिक्षु वहाँ थाईलैंड में जाकर अपनी धम्म यात्रा करते हैं। जैसा मैंने अपनी धम्म यात्रा की है, वहाँ पर जाकर 3 महीने तक वही मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा का, लेकिन गुरु सा समाधि का मार्ग है। और गुरु सा समाधि का मतलब होता है कि जिस तरह यहाँ पर अगर कहीं 500 या 1000 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन समय लगा देंगे, लेकिन गुरु सा समाधि का मार्ग ऐसा है कि तत्काल उसका फ़ायदा होता है, तत्काल उसका आदमी निरोग हो जाता है, तत्काल उनको सुख शांति का श्रेष्ठ मार्ग मिल जाता है। तो गुरु सा समाधि का मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग है, विपश्यना का मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग है। जिस तरह आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन संपत्तियाँ है, तो पैसे आप बैंक के लॉकर में जाकर आप रख सकते हैं। और फिर आजकल तो एटीएम में रखते हैं, तो वहाँ रखने के बाद जो नंबर होता है वो नंबर आपके दिमाग में फिट हो जाता है। और जब भी कब आपको ज़रूरत होती है तो जाकर वो नंबर से डायल करते हुए आप अपनी धन संपत्ति निकालते हैं। उसी तरह जीवन के राहों पर, धम्म के राहों पर आपकी धन संपत्ति, आपका एटीएम कार्ड आपके पास है। आपको भगवान बुद्ध का सद्धम्म जानना है तो आपको आपका एटीएम आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि आपके श्वास आपके पास है, जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक। अगर श्वासों को देखते देखते बुद्ध गुणों का स्मरण करे, धम्म गुणों का स्मरण करे, संग गुणों का स्मरण करे, तो आपकी काया, आपका मन शीतल हो जाएगा, आपका मन अविचारों से दूर हो जाएगा। और मन एकाग्र होते ही आदमी अपने सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक गुरु सा समाधि का साधना कर सकता है। और थोड़े ही समय में आप जैसे एरोप्लेन से, विमान से झट से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, ट्रेन से थोड़ा कम समय लग जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा, उसी तरह आप अपने आप को दुख मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को रोग मुक्त कर सकते, भय मुक्त कर सकते हैं। यही साधना, गुरु सा समाधि की साधना मुझे अभ्यास करने के लिए थाईलैंड में मेरी धम्म यात्रा में मुझे मिली हुई है। और मैं मेरी धम्म यात्रा में बोलने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे विहार है, बड़े बड़े मोनेस्ट्रियाँ है। और चारों ओर थाईलैंड जैसे देश में देखे तो 95% बुद्धिस्ट है, गरीबी भी है, श्रीमंती भी है, लेकिन बुद्धिस्ट लोग होने से, बौद्ध धम्म को फॉलो करने से लोग आज भी सुखी है, समाधानी है। और उसके साथ साथ धन संपत्तियाँ तो है, उनके साथ साथ भगवान बुद्ध की महान बुद्धवाणी उनके जीवन में आचरणीय धम्म में है, आचरण करने वाले धम्म में है। और इसलिए वहाँ पर सुख शांति सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। जब हम लोग कभी कभी सुबह सुबह 6 बजे भिक्षाटन के लिए जाते हैं, चारिका के लिए जाते हैं, तो उपासक उपासिकाएँ एक ठिकान में जमा होकर भिक्षुओं को एक साथ हम लोग 200, 300, 500 भिक्षु एक लाइन में जब जाते हैं तो सारे भिक्षु, सारे उपासक उपासिकाएँ वो दान पात्र में दान दे देते हैं एक घंटा। उसके बाद वहाँ पर भिक्षु लोग अपने मोनेस्ट्री में चले जाते हैं और धम्म अध्ययन करते रहते हैं, बाकी आपको कोई नहीं मिलेगा। और फिर अपने मोनेस्ट्री में रहते हुए त्रिपिटक रूपी सद्धम्म का पढ़ाई करते रहते हैं, शील के रूप में, समाधि के रूप में, प्रज्ञा के रूप में पढ़ाई करते रहते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि एक टाइम का भोजन 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे भोजन, उसके बाद
कभी शाम को जूस मिला तो मिला, या चाय या कॉफ़ी, नहीं तो दूसरे दिन वही सुबह का ब्रेकफास्ट होने के बाद। तो इसी तरह थाईलैंड में भिक्षुओं की सुंदर व्यवस्था हो जाती है। वहाँ राजा महाराजा सब कुछ उनको, यानी जो भी भिक्षुओं को धम्म प्रचार प्रसार के लिए साधन चाहिए वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कर देते हैं। लेकिन भारत की जो दशा है, भारत का जो है, आज भारत में 14 बाबा साहब के वजह से फैल रहा है, लेकिन यहाँ पर उतनी शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यानी अगर कोई इसी तरह पालन करना चाहता है तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन भारत का आज का वर्तमान काल का अम्बेडकरवादी समाज, बौद्ध समाज उसको सहायक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि कभी न कभी, क्योंकि अभी उनका नया धम्म मिला हुआ है तो करीब करीब 75 साल, 70-75 साल ही हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, लेकिन भारत के बौद्धों ने, भारत के अम्बेडकरवादियों ने इस 75 साल में इतनी उन्नति की है कि आज बुद्धिज़्म यहाँ पर फलने फूलने लगा है, बहुत फलने फूलने लगा है। पहले एक भिक्षु नहीं मिलता था, तो आज आपको 100, 200, 500 भिक्षु मिल सकते हैं, भिक्षुनियाँ मिल सकती है। यहाँ पर हम लोग भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज वो दिक्कत का सामना थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि चारों ओर भारत में हर एक प्रांत में मैं गया, हर एक प्रांत में जाता हूँ तो बहुत सारे बौद्ध उपासक उपासिकाएँ सभी तरह की व्यवस्था करते हैं। यानी 75 साल में यहाँ के विज्ञानवादी सद्धम्म में लोगों को एक दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, भय मुक्ति का मार्ग दिया है और बलशाली जीवन का रास्ता दिखाया है। आज हमारे समाज में कितने डॉक्टर है, कितने वकील है, कितने इंजीनियर है, कितने जो धन संपत्ति जिनके पास रहती है, धन्ना सेठ लोग है। यानी बुद्धिज़्म को हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में बुद्धिज़्म ये इतना फैलेगा और इतना विकास होगा तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय था 1980 में हम लोग तो उसके लिए बड़े चिंता करते थे कि हम भिक्षुओं का क्या होगा, लेकिन आज वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं तो चारों तरफ बड़े बड़े मोनेस्ट्रियाँ बनी हैं, विहार बने हैं और विहार के आजू बाजू में उपासक उपासिकाएँ हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। यानी पूरी तरह से खाने पीने की, रहने की व्यवस्था और सद्धम्म की पढ़ाई भी होती है और आगे भी होते रहेगी। इसीलिए दोनों में फ़र्क एक ही है। उस देश में परंपरावादी बुद्धिस्ट है और यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 के बाद है। लेकिन दोनों का अगर मैं विश्लेषण करता हूँ कभी कभी तो श्रद्धा बल से, वीर्य बल से, स्मृति बल से, समाधि और प्रज्ञा बल से थाईलैंड आगे है, पैसों से भी आगे है। लेकिन ये भारत की भूमि बाबा साहब के इस धम्म क्रांति में आज अग्रसर हो रहा है, सब कामों में अग्रसर हो रहा है, सब कामों में आगे। क्योंकि इनको तो 75 साल ही हो गए, वो तो 2500 साल 2000 साल का है। लेकिन आज नहीं तो कल मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि ये भारत में भी वही बाबा साहब ने दिवा सद्धम्म बुद्ध का बुद्धवाणी भारत से ही देश विदेश में फैलेगा। अगर भारत का ही देश है, भारत का ही सद्धम्म है तो जो विश्व में फैला, आज विश्व के लोग देखते हैं कि भारत बाबा साहब की वजह से भारत में आकर यह सद्धम्म फैला है। लेकिन यहाँ की उपज है, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ की स्वर्ण भूमियाँ हैं, ये यहाँ की किरणें हैं बुद्धत्व की, तो सारे विश्व में फैल चुकी है। और आज दोबारा इस विश्व भारत की ओर देख रहा है बड़ी आशा लेकर। और भारत के बुद्धिज़्म लोग ये देख रहे हैं कि कहीं से भी सुंदर जीवन मार्ग मिले, सुंदर मार्गदर्शन मिले, सुंदर देखने के स्थान मिले, सुखी जीवन की राह मिले। इसीलिए देश विदेश में जाकर जैसा मधमाशी की तरह एक एक फूल पर जाती है, मध लेने के लिए एक ठिकान में जमा करती है और फिर मीठा शहद मधु बांटती है, उसी तरह भारत के लोग आज विश्व भर में जा रहे हैं
कि जहाँ से भी सद्धम्म मिले, जहाँ पर भी समता स्वातंत्र बंधु प्रेम न्याय का सद्धम्म मिले, वहाँ पर जाते हैं और मद की तरह लेकर आते हैं और यहाँ पर भारत में उसको देते हैं, या भारत का मधु लेकर बाहर दे जाते हैं और सद्धम्म फैलाते हैं। मैंने वही काम किया है। पहले तो 3 महीने ट्रेनिंग के लिए गया और फिर दोबारा मुझे टीचर के रूप में बुलाया, क्योंकि वहाँ पर मैंने जितने दिन रहा तो ये विज्ञानवादी सद्धम्म के ऊपर ही मैंने प्रवचन किया। अज्ञानवादी नहीं, अविद्यावादी नहीं, बेहोशी वाला नहीं, अंधश्रद्धा फैलाने वाला नहीं। तो बाबा साहब का दिया हुआ जो बुद्धानी धम्मा का विज्ञानवादी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करके यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरी जाने की यात्रा और आने की यात्रा, मेरे यात्रा में बहुत लोग मिले, बहुत उपासक उपासिकाएँ मिले जिन्होंने सहकार्य किया है। और आज वर्तमान काल में मेरे बाजू में भी है और इलमकर परिवार है। उनको लगा कि चलो भंते जी को थोड़ा जाकर भोजन दान दे और भंते जी की कुछ बुद्धवाणियाँ सुने। तो मैं इन परिवार को भी मंगल मैत्री करता हूँ और यहाँ से विश्व के बौद्ध राष्ट्र को भी, बुद्धिज्म महानुभव को भी मंगल मैत्री करता हूँ कि आप सभी चले बुद्ध की ओर, चले आप सभी चले धम्म की ओर, आप सभी चले संग की ओर। जो जो इस मार्ग पर चला है उनका कल्याण, मंगल, जय मंगल हुआ है और आशीषमय जीवन हुआ है। तो मैं ऐसी आशीषमय गाता बोलता हूँ कि सभ्येत्यो विवजंतो सब्ब रोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दिगायिको भव अभिवादनशीलिस्स नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ते आयुवन्नो सुखं बलं। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, जय मंगल हो। आपकी धम्म सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर। मैं थाईलैंड में था, वहाँ के प्राचीन पुरी में, और प्राचीन पुरी बड़ी बिग मोनेस्ट्री है, करीब करीब 100 एकड़ में। वहाँ पर हर दिन मैं कभी विनय पिटक के ऊपर, कभी सुत्त पिटक के ऊपर, कभी अभिधम्म पिटक के ऊपर जब मैं धम्म देशना करता था तो वहाँ के जो भिक्षु है, लाड़े भट्ट है, उन्होंने गौरव करते हुए मेरा मान सम्मान बढ़ाते हुए चिवरदान किया और उन्होंने मुझे बख्शिश के तौर पर, यानी एक आदर भाव के साथ बुद्ध मूर्ति दिया है। और बुद्ध मूर्ति मेरे हाथ में है तो मेरे पास तो बहुत है, जहाँ देश विदेश में जाता हो तो उसको संभालना भी है, उसका संवर्धन करना है। और इसीलिए क्योंकि जब दोनों उपासक, धम्मवान उपासक सचिन इलमकर और उपासिका स्नेहल इलमकर, ये बड़े दोनों श्रद्धावान हैं और मुझे मिलने के लिए आए, तो भोजन दान भी लेकर आ गए। तो मुझे लगा कि मैं भारत देश से, थाईलैंड से यहाँ आया हूँ तो मैं क्या दे दूँ। तो मुझे मेरे मन में बड़ा प्रसन्न हुआ था कि मेरा मान सम्मान इतना बढ़ाया उन्होंने थाईलैंड में, लाओस में। और जो मेरी धम्मा देशना से जो मुझे पुरस्कार स्वरूप मिला है बुद्ध मूर्ति, तो मैं क्यों ना ये महान ऐसे बुद्ध की सामग्री कि उनके हाथ में दे दो, उनको सप्रेम भेंट कर दो कि वो उनका संवर्धन करे, उनको संभाल कर रखे। और इसलिए भी दे रहा हूँ बुद्ध मूर्ति कि वो दोनों के दोनों बुद्ध के राह पर चलकर सद्धम्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए, सद्धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा मुझे सहाय्य करते रहे, सद्धम्म को सहाय्य करते रहे। और सद्धम्म को सहाय्य करते करते सुखी जीवन को, मंगल जीवन को प्राप्त हो, यही मेरी मंगल मैत्री और आशीष भी है। तो ये भेंट स्वरूप मैं उनको दे रहा हूँ। साधु 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 साधु।